पवनदीप फिल्म प्रेम गीत 3 की स्क्रीनिंग के लिए थिएटर में पहुंच चुके हैं। पवनदीप के साथ फिल्म के कलाकार और राइटर डायरेक्टर भी नजर आए। हैरानी की बात यह है कि फिल्म के कलाकार से ज्यादा लोगों का क्रेज पवनदीप को लेकर बना हुआ है। पवनदीप जैसे ही मूवी हॉल में पहुंचे, लोगों ने उन्हें घेर लिया और सवाल पूछने शुरू कर दिए। लोग अरुणिता के बारे में सवाल पूछते नजर आए पवनदीप से, और पवनदीप की चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो उन्हें कितना मिस कर रहे हैं। पवनदीप ने क्या कहा और अरुणिता के इंतजार की चमक पवनदीप की आंखों में जैसे दिख रही थी, वो सब देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें, हमारा न्यू ब्लॉग आ चुका है जिसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फैंस पवनदीप का इस फिल्म में सिर्फ म्यूजिक ही लिया गया है, लेकिन फैंस का प्यार उन्हें ऐसा फील करवा रहा है कि ये फिल्म पवनदीप अरुणिता पर फिल्माई गई है। अरुणिता के नाम से याद आया कि अरुणिता को अभी एक बार भी पवनदीप की इस फिल्म के आसपास भी नहीं घूमते देखा गया। पवनदीप इस फिल्म का प्रमोशन करने कई जगह पर गए, लेकिन अरुणिता कहीं भी नहीं दिखी उनके साथ। बेशक अरुणिता का इस फिल्म में कोई काम नहीं है, लेकिन एक दोस्त के नाते लोगों को उम्मीद थी कि पवनदीप के साथ अरुणिता जरूर होंगी। बेशक आप भी यही सोच रहे होंगे कि अरुणिता पवनदीप की इस फिल्म को देखने तो जरूर पहुंची होंगी। तो चलिए बताते भी हैं और पूरा सबूत दिखाते भी हैं कि अरुणिता न केवल मूवी हॉल में पहुंची, बल्कि उन्होंने पवनदीप के पास बैठकर उनकी फिल्म भी देखी। जी हाँ, प्रेम गीत 3 की फर्स्ट स्क्रीनिंग में अरुणिता कांचीलाल मूवी हॉल में पहुंची और वो पवनदीप के बाद पहुंची, लेकिन उन्होंने पवनदीप के पास बैठकर पूरी मूवी देखी। फिल्म की पहले स्क्रीनिंग के वक्त का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा रहा है कि पहले फिल्म के स्टार मूवी हॉल में पहुंचते हैं, उसके बाद पवनदीप पहुंचते हैं और पवनदीप को सब लोग घेर लेते हैं, सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। लेकिन पवनदीप की नजरें अरुणिता को ढूंढ रही थी, इंतजार कर रही थी कि अरुणिता आएंगी कि नहीं आएंगी। और जैसे ही पवनदीप ने पीछे मुड़कर देखा, वैसे ही अरुणिता उनके सामने थी। मूवी हॉल में अरुणिता अपनी दोस्तों के साथ बैठी नजर आ रही और फिर वो पवनदीप के पास बैठकर पूरी मूवी देखती हैं। तो आपको ये नजारा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो फैंस वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि देहरादून में प्रमोशन के लिए गए पवन से जब लड़की गले लगाने की डिमांड करती है। मंच पर फिल्म के और भी स्टार्स होते हैं, लेकिन उस लड़की की नजर सिर्फ और सिर्फ पवनदीप पर होती है। वो लड़की सिर्फ पवनदीप को गले लगाने की इच्छा जताती है। लड़की शो की होस्ट से कहती है कि मुझे पवन सर को गले लगाना है। होस्ट सबके सामने माइक में बोलती है कि ये लड़की पवन को हक करना चाहती है। पवन, क्या आप अपनी फैन की ये इच्छा पूरी कर पाएंगे? अब ये बात सुनते ही पवन की हवाइयां उड़ गईं, वो कांपने लगे। दूसरी तरफ ये सब बातें सुनकर मॉल में शोर शराबा तेज हो गया, चीख पुकार होने लगी, लोग सीटियां बजाने लगे, क्योंकि ये पहला मौका था जब पवनदीप को कोई लड़की सबके सामने गले लगाती। वैसे तो आज के टाइम में हक करना नॉर्मल हो गया है, लेकिन पवनदीप के लिए ये सब चीजें बहुत बड़ी हैं, इसलिए पवनदीप दौड़कर उस लड़की के पास जरूर जाते हैं और उससे हाथ मिलाते हैं, सिर झुकाकर रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन हक करने से मना कर देते हैं। पवनदीप का ये अंदाज देखकर लोग पवनदीप के संस्कारों की तारीफ करने लगे, क्योंकि पवनदीप काफी टाइम से बाहर मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में रह रहे हैं और देश विदेश में चक्कर भी लगाते हैं। उसके बाद भी पवनदीप अपने घर के संस्कारों को फॉलो कर रहे हैं। वो अपने घर के संस्कारों को भूले नहीं है और इन सब चीजों को बहुत मानते हैं। पवनदीप की यही अदा देखकर अरुणिता भी बहुत खुश हुई और उन्होंने उस वक्त उन्हें कॉल भी किया होगा, उनका मजाक भी बनाया होगा कि पवनदीप, क्या आपकी हवाइयां उड़ गई? अरे एक हक ही तो करना था। लेकिन पवनदीप ये सब करने से बहुत कांपते हैं। तो आपको पवनदीप का ये अंदाज कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दरअसल 2 दिन पहले पवनदीप अपनी फिल्म प्रेम गीत 3 के प्रमोशन के लिए देहरादून गए थे। वो उत्तराखंड के सीएम से भी मिले, उसके बाद वो देहरादून के कुछ दोस्तों से भी मिले और दोस्तों ने पार्टी का प्लान बनाया। एक तरह से कह सकते हैं कि दोस्त काफी दिन बाद पवन से मिले थे, इसलिए उन्होंने होटल में डिनर करने की प्लानिंग की। पवनदीप अपने दोस्तों के साथ देहरादून के एक बढ़िया होटल में चले गए और जैसे ही पवनदीप होटल में एंट्री करते हैं, वैसे ही स्टाफ ने पवनदीप को घेर लिया और एक एक करके सभी ने पवनदीप के साथ
साथ सेल्फी ली, ऑटोग्राफ लिया। इतना ही नहीं, होटल के मालिक और मैनेजर भी इस भीड़ में शामिल थे। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। स्टाफ, मालिक, मैनेजर के बाद होटल के कस्टमर भी पवनदीप के पास लाइन लगाकर आने लगे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि पवनदीप को करीब 1-2 घंटे तक अपने फैंस को सेल्फी लेने में और उन्हें ऑटोग्राफ देने में लग गया। जी हाँ, 1-1.5 घंटे बाद पवनदीप को डिनर सर्व किया गया और फिर पवनदीप और उनके दोस्तों ने खाना खाया। होटल के स्टाफ ने पवनदीप की खूब तारीफ की। होटल के स्टाफ ने बताया कि यहाँ के सारे लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं और इस होटल में पवनदीप के ही गाने प्ले होते हैं। उनकी हर परफॉर्मेंस को देखा जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि पवनदीप अपना खाना छोड़कर फैंस को खुश करने में लगे थे, तो पवनदीप और कैसे होंगे। पवनदीप हमेशा से अपने फैंस को पहले नंबर पर रखते हैं। तो नेक दिल पवनदीप के लिए आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो फैंस, पवनदीप अपनी टीम के साथ हॉलैंड के लिए निकल चुके हैं और एयरपोर्ट पर सब इकट्ठे हुए दिखाई दिए। एयरपोर्ट से इनकी पहली पिक्चर सामने आ गई है। एयरपोर्ट पर पवनदीप के साथ काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस भीड़ में कहीं भी अरुणिता कांचीलाल नहीं दिखाई दी। अरुणिता कांचीलाल के बिना ही पवनदीप हॉलैंड जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बार ऐसा टूर है जहां पवनदीप के साथ अरुणिता नहीं जा रही हैं और ये वाकई बहुत शॉकिंग खबर है। अरुणिता को ना देखकर फैंस काफी निराश भी हैं, गुस्सा भी और तरह तरह के सवाल भी पूछ रहे हैं। आखिर क्या इनके बीच मनमुटाव हो गया है जिसकी वजह से अरुणिता कांचीलाल दिखाई नहीं दे रही हैं? आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से अरुणिता हॉलैंड नहीं जा पाई हैं? हाल ही में पवनदीप जब लाइव आए थे, उन्होंने हॉलैंड टूर से जुड़ी अपडेट दी थी, तब भी उनके साथ अरुणिता नहीं दिखाई दी थी। हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि अरुणिता अचानक आकर अपने फैंस को सरप्राइज देंगी, लेकिन यहाँ तो पिक्चर में कहीं भी अरुणिता नहीं दिखाई दी है। ऐसे में लोग घबराए भी बैठे हैं। वहीं आपको बता दें, पवनदीप के साथ इस बार अरुणिता की जगह षणमुख प्रिया जा रही है। षणमुख प्रिया के साथ उनकी माँ भी नजर आ रही है और काफी सारे लोगों की भीड़ है। कल रात ये घर से निकले और जल्दी हॉलैंड पहुँचने वाले हैं। हॉलैंड पहुंचते ही पवन यहाँ की खूबसूरती दिखाने वाले हैं और बहुत सी जगह भी घूमने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पवनदीप काम के साथ जिस जगह जाते हैं वहाँ का नज़ारा लोगों को दिखाते हैं, तो आप भी पवनदीप के साथ एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाएं। तो फैंस, पवनदीप राजन ने मुंबई में घर तो लिया है, लेकिन नया घर नहीं लिया है बल्कि किराए का घर लिया है। पवनदीप के साथ अरुणिता भी नहीं रहेंगी। दरअसल जब तक ज्योतिदीप का मुंबई में काम चलेगा, यानी वो इंडियन आइडल 13 के शो में जब तक नजर आएंगी तब तक वो मुंबई में ही रहेंगी। ऐसे में पवनदीप ने ज्योतिदीप और माँ के लिए किराए का घर खरीदा है। पवनदीप अक्सर इवेंट शो को लेकर बाहर घूमते रहते हैं, इसलिए वो घर में बहुत कम रहते हैं और ज्योतिदीप के साथ उनकी माँ उनका ख्याल रखने के लिए उनके साथ ही रहेंगी। वहीं अरुणिता की बात करें तो अरुणिता कांचीलाल काफी वक्त से अपनी मैनेजर दृष्टि के साथ रह रही हैं। हाँ, ये बात सच है कि पवनदीप और अरुणिता दोनों का घर आस पास ही है और दोनों काम की वजह से ज्यादातर एक साथ ही रहते हैं। वैसे फैंस का कहना है कि आप तो पवनदीप और अरुणिता के लिए मुंबई में घर खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, वो किसी भी वक्त खरीद सकते हैं, लेकिन अभी ये दोनों अपने करियर पर फोकस दे रहे हैं और जब तक ये बड़े सिंगर नहीं बन जाएंगे तब तक ऐसे ही संघर्ष करेंगे और ऐसे ही कम बजट में गुजारा करेंगे। तो आप पवनदीप और अरुणिता के लिए क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।